तो आज हम करेंगे पार्ट 17। अपने पहले इडियम पर चलते हैं। पहला इडियम है टू द बैक बोन। इसका मतलब होता है इन एवरी मैनर या रिस्पेक्ट। ठीक है, टू द बैक बोन। बैगर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चीज़ हो, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी बिलीव्ड। ठीक है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, बैगर डिस्क्रिप्शन। ब्लड एंड आयरन, इसका मतलब होता है यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट होना। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होना। नेक्स्ट चलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। जैसे महाभारत में किसने हिट बिलो द बेल्ट करा था एंड में? इट इज चलो आंसर पे चलते हैं, अनफेयर फाइट। ठीक है, हिट बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयर फाइट। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, तो एक पत्थर से दो शिकार करना, अचीव टू एम्स विद सिंगल शॉट। बर्थडे सूट मतलब होता है नेकेड। ठीक है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज, राइट। इन कोल्ड ब्लड, इमोशन ना होना और फिर कोई काम करना। ठीक है, सो डन इन एन अनइमोशनल वे। ठीक है, स्वीप इन द बोर्ड, दैट मीन्स टेक एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इन द सेम बोट मतलब सिमिलर सिचुएशन, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं टू स्ट्रिंग्स टू बो, दैट मीन्स बहुत सारी ट्रिक अपनाना, कोई एक तो सफल होगी। तो मैनी वेज टू अचीव देयर गोल इफ वन इज अनसक्सेसफुल। आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो टू कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए ताकि एक में मेजॉरिटी ना मिले तो दूसरे में मिल जाए। तो आगे चलते हैं इन रॉन्ग बॉक्स, दैट मीन्स आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, ब्रेक न्यू ग्राउंड, तो ट्रैवल नॉट टेकन पाथ, जहाँ पे कोई गया नहीं है वहाँ पे जाना। ठीक है, तो न्यू चीज़ एक्सप्लोर करना, तो ब्रेक न्यू ग्राउंड्स मतलब नई नई चीज़। ठीक है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, दैट मीन्स कन्फेस करना। ठीक है, मन हल्का करना, तो ये वही है। वेयर द ब्रीचेस, ब्रीचेस होता है एक वुमेन की यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो वेयर द ब्रीचेस मतलब डोमिनेटिंग वुमन, व्हेन अ वुमन ड्रेस लाइक अ मैन टू डोमिनेट। ठीक है, तो वुमन डोमिनेशन। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन का हाउस मतलब ये नहीं होता कि घर टूट गया है, घर नीचे गिर गया है। दैट मीन्स आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि सब लोग अपलॉड कर रहे हैं, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीव अप्लॉज और इम्प्रेसिवनेस। ठीक है, तो आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया। बियर द ब्रंट, दैट मीन्स स्ट्रेस को इंड्योर करना। ठीक है, उसे कहते हैं बियर द ब्रंट। टेक बुल बाय द हॉर्न्स मतलब डेंजर को फेस करना बोल्डली। ठीक है, टेक बुल्स या टेक बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, तो डेंजर को फेस करना बोल्डली। बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स, दैट मीन्स ट्राई टू अपोजिट, ये टू अपोजिट है। ठीक है, दो चीज़ करना और दोनों चीज़ क्या है, बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। तो ट्राई टू अपोजिट थिंग्स एंड एग्जॉस्टिंग थिंग्स एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की आप एक साथ तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर था टेक द केक, दैट मीन्स कैरी ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट है नॉट वर्थ द कैंडल, मतलब जो भी खर्चा है वो वर्थ नहीं है, बेफिजूल खर्च। ठीक है, नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट, दैट मीन्स केयर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अपनी टोपी पे फेदर लगा देना।
नेक्स्ट है गो अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है, गो अगेंस्ट द ग्रेन दैट मीन्स वर्क अगेंस्ट वंस लाइकिंग, ठीक है, अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना। तो थॉर्न फ्लैश दैट मीन्स जो इरिटेट कर रहा हो आपको, सो क्या है, थॉर्न इन फ्लैश कॉज ऑफ कंटिन्यूअल ट्रबल, जैसे कांटा लग जाता है तो क्या है, इरिटेशन करता रहता है जब तक आप कांटा निकाल ना दो अपने हाथ से, पैर में जहाँ भी लगा है, राइट। आगे चलते हैं। बर्ड्स आई व्यू, ये बहुत बार आ भी चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। कोई भी चीज़ आप देखोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका बर्ड आई व्यू देखना ही पड़ेगा या देखना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे ड्रोन शॉट होता है, ऊपर से दिखाते हैं ना, ठीक है, तो जर्नल व्यू, जर्नल मतलब व्यू फ्रॉम स्काई, फ्रॉम, या फिर कोई हाई प्लेस पे, ठीक है, ताकि ग्राउंड रियलिटी पता चल जाए। जब आर्किटेक्चर कोई पढ़ता है या पढ़ाता है तो क्या दिखाते हैं उसमें, आपने घर तो देखा होगा, ऐसे करके घर होता है, राइट, ये घर होता है। बट जब आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, जब आप नक्शा बनाते हो तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये ऊपर से है, ठीक है, तो क्या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। तो बर्ड्स आई व्यू, जर्नल व्यू, ठीक है, फ्रॉम वेरी हाई प्लेस। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।